जहां एक तरफ यूपी पहुंचे इजराइल के राजदूत और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। क्या यूपी में इजराइल और भारत कुछ बड़ा करने वाले हैं? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ताकतवर हो जाएगा क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में डबल अटैक होने वाला है। मूडीज ने ऐसा क्यों कहा है और इन सब के बीच में चाइना में कंपनियों के अंदर भगदड़ क्यों मच रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के एम्बेसडर को देखा गया, ये यूपी पहुंचे और इन्होंने वहां की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। ये देखने को मिल रहा है कि यूपी पहुंचकर ये बहुत खुश नजर आए। अयोध्या में भी ये पहुंचे और यह अयोध्या पहुंचने के बाद ये यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से इन्होंने मुलाकात की। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण, ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी में इजरायली टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने में रुचि दिखाई, जबकि उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार से प्रभावित इजराइल ने राज्य की कंपनियों को उनके साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। बैठक के बाद एक बयान में बताया गया कि वर्तमान में राज्य के 5000 से अधिक कुशल लोग इजराइल में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण और इजराइल की ड्रोन रोधी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के अलावा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी की मांग पर भी चर्चा हुई। इजरायली दूत अजार ने कहा कि उनका देश भी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में उत्तर प्रदेश की मदद में रुचि रखता है। बयान के मुताबिक बैठक के दौरान राजदूत ने पिछले 7 सालों में प्रदेश के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त प्रगति की प्रशंसा की और राज्य की कंपनियों को इजराइल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए वहां काम करने के लिए आमंत्रित किया। आदित्यनाथ ने एक्स पर बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा कि भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार के साथ एक अत्यंत उपयोगी और सार्थक चर्चा हुई है। यह बैठक आपसी हितों के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी इजराइल के राजदूत से मुलाकात की। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा कि चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी और विपणन के बेहतर उपयोग को कैसे सहयोग में लाया जाए। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में इजराइल और उत्तर प्रदेश के बीच टेक्निकल साझेदारी का विस्तार करने और छोटे किसानों को इजराइल के समर्थन में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र से जोड़ने पर चर्चा की। शाही ने बताया कि कन्नौज और बस्ती में वर्तमान में 2 सेंटर हैं। एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कन्नौज में दौरा करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और चंदौली में 2 और केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इजरायली राजदूत ने कृषि मंत्री से 2025 में आयोजित होने वाले एग्रीटेक प्रदर्शनी में प्रदेश की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यहाँ पर इजराइल और यूपी में जो कनेक्शन बढ़ रहा है, उस कनेक्शन से ऐसा माना जा रहा है कि अब बहुत सारी कंपनियां हो सकता है यूपी में शुरुआत करें, इजराइल भी यहाँ पर यूपी में शुरुआत करे। हालांकि यहाँ पर कई नीतियां हैं जिसमें इजराइल और भारत दोनों ही साथ आते हुए दिख रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ इजराइल का भारत के राम मंदिर की यात्रा एक दिखला रहा है कि कूटनीतिक रूप से ये कितना साथ आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें चाइना की स्थिति इस वक्त बहुत खराब दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार के और तेज अनुमान होने का मूडीज ने रेटिंग्स लगाया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसका भरपूर फायदा भारत को मिलने का अनुमान है। दरअसल अमेरिका ने जब से चीन पर अपने रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करने पर प्रतिबंध बढ़ाया है, तब से वैश्विक कंपनियां चीन से अपनी निर्भरता घटाने लगी हैं। इससे भारत के साथ ही आसियान देशों को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। अमेरिका का ये कदम चीन पर डबल अटैक की तरह होगा। एक तरफ तो विदेशी निवेश घटने से चीन की इकोनॉमी में सुस्ती आएगी, भारत में बड़ी कंपनियों के दिलचस्पी बढ़ना भी उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। मूडीज का कहना है कि चीन से अमेरिकी व्यापार घटने और विदेशी निवेश में कमी होने से भारत को फायदा मिलेगा। आसियान देशों को भी इस बदलाव से फायदा होना तय है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों से चीन का निर्यात और विकास दर धीमी होगी, तो इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र के वो देश भी प्रभावित होंगे जो चीन पर ज्यादा निर्भर हैं। चीन के अमेरिकी बाजार पर निर्भर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर को तेज ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं। मूडीज के मुताबिक इससे जापान और दक्षिण कोरिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिस्क बढ़ सकता है, जबकि भारतीय फार्मा कंपनियों को फायदा होगा जो अमेरिकी बाजार में जेनेरिक दवाओं के प्रमुख सप्लायर्स हैं। अब अमेरिका जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। फार्मा सेक्टर के जानकारों का भी मानना है कि इससे भारत के लिए नए मौके पैदा होंगे। वैश्विक कंपनियां भी चीन+1 रणनीति के तहत चीन में काम करने के साथ ही दूसरे एशियाई देशों, खासकर भारत और आसियान देशों में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही है। मूडीज के मुताबिक चीन पर जोखिम कम करने के लिए कंपनियां इस रणनीति पर लंबे समय तक चलती रहेंगी। मूडीज के मुताबिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में वियतनाम और भारत को फायदा होगा, क्योंकि कई कंपनियां चीन से निकलकर भारत में निवेश कर रही हैं। एप्पल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का भारत में बढ़ना इसके सबसे बड़ी मिसाल है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के ने विस्ट्रॉन का अधिग्रहण किया है और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में आईफोन मॉडल्स बना रही हैं। मूडीज के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र के चीन से बाहर स्थित भारत और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स विदेशी निवेश और कारोबारी गतिविधियों में बदलाव से फायदा उठाएंगे। भारत और इंडोनेशिया जैसे देश जो सीधे तौर पर अमेरिका या चीन के पक्ष में नहीं है, दोनों देशों के व्यापार के लिए वैकल्पिक विकल्प बन सकते हैं। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये इसकी शुरुआत भी हो गई है और शुरुआत में यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में भी एक अच्छा खासा ड्रॉप है। 8% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इनके प्रॉपर्टी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी स्टॉक्स को ठीक करने के लिए चाइना यहाँ पैसे लगा रहा है, लेकिन वो पैसे बहुत हद तक काम नहीं आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सारा चीज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैकेंजी नाम की कंपनी ने यहाँ पर 500 लोगों के वर्क फोर्स में कटौती कर दी है। और ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ये ट्रेंड लगातार देखा जा रहा है कि कई सारी कंपनियां अब यहाँ पर धीरे धीरे अब अपना बोरिया बिस्तर समेटती हुई नजर आ रही है। ये वो कंपनी थी जो काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थी, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे चाइना के विपक्ष में जा रही है। इसके अलावा इंटेल की बात करें तो इंटेल भी यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क पर जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाइना में काम करने में अब एक बार देखना होगा, सिक्योरिटी रिव्यू को करना होगा कि आखिरकार यहाँ सब कुछ ठीक है नहीं है। और ये माना जा रहा है कि इसके ऊपर चाइना के अंदर भी बवाल उठ रहा है और इस बवाल में कहा जा रहा है कि इन कंपनियों पर धीरे धीरे शिकंजा कसा जाना चाहिए। अब ये जो भी चीजें इस वक्त हो रही है वो सारी असर करने वाली है चाइना के ऊपर और बहुत सारी कंपनियां अभी उधड़-बुड़ में हैं कि कब यहाँ से निकले और कैसे अब यहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचे। अब ये लगातार ऐसे ही देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, नोकिया ने भी 2000 नौकरियों को यहाँ पर कट किया है चाइना के अंदर। तो ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें अब अफेक्टेड हो रही हैं और ये जो अफेक्ट है, ये अफेक्ट काफी लंबा समय देखने को मिलेगा। चाइना को फिर से खड़ा होने में अब बहुत समय लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।